प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं विश्व के कई देशों में बाइबल रखने अथवा पढ़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है, परंतु हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने की आजादी संविधान ने दी है। और रही बात मसीहियों पर उपद्रव और सताव की, तो यह तो होना ही था, वरना प्रभु यीशु की कही बातें असत्य सिद्ध हो जाती। आइए देखते हैं हमारे प्रभु ने इस विषय पर क्या क्या कहा है। यूहन्ना 15 अध्याय का 18 पद से आगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है, और सांसारिक लोग पुत्र को ही नहीं जानते तो पिता को कहां से जानेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जब वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो वह आकर इस संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अर्थात उस समय संसार के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मत्ती 10 का 16 से 18 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, हालांकि ये सारी बातें प्रभु यीशु ने उस समय अपने चेलों से कही थी, परंतु आज के दिन ये सारे वचन हम पर भी लागू होते हैं। प्रभु हमें सताव के विषय में धीरज धरने को कहते हैं और तर्क वितर्क से बचने को कहते हैं, बल्कि सावधान रहकर अपना बचाव करने को कहते हैं। उन्होंने तो चेलों से यहाँ तक कहा कि अगर वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर में भाग जाना। फिर भी अगर मसीह विरोधी प्रभु के दासों को घात करते हैं तो उनके लिए भी पद 28 में प्रभु कहते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ने कहा है, मत्ती 5 अध्याय का 10 से 12 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। अब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता जो राजाओं को परमेश्वर की ओर से चेतावनी दिया करते थे, इसी रीति से सताए और मारे गए थे। दानियल को राजा दारा के आदेश से सिंहों के मान में डाल दिया गया था। सद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा नबूकदनेस्सर के आदेश पर आग के धधकते भट्ठे में डाल दिया गया था, परंतु प्रभु ने इन सब की रक्षा की थी। इनका दोष यह था कि इन्होंने राजाज्ञा को नहीं माना और मूरत के आगे सिर नहीं झुकाया और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। राजा आहाब की दुष्टा रानी इजेबेल एलियाह को मरवा डालना चाहती थी, जिस कारण एलियाह को जान बचाकर भागना पड़ा था, और एलिसा को भी दुष्ट राजाओं और रानियों का विरोध झेलना पड़ा था। मिकायाह नबी को आहाब राजा के झूठे भविष्यवक्ताओं के विपरीत सच बोलने के कारण थप्पड़ मारा गया और कैद कर लिया गया था। आमोस नबी को राजा यारोबाम के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के कारण देश निकाला दे दिया गया था।
हनानी नबी को यहूदा के राजा आसा ने इसलिए काठ में ठुकवा दिया क्योंकि उसने राजा को फटकार लगाई थी कि वह परमेश्वर पर भरोसा न करके आराम के राजा पर भरोसा किया था। जकरिया नबी ने मंदिर में लोगों को मूर्ति पूजा के खिलाफ फटकार लगाई, पर राजा योआस के आदेश से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव करके उसे मार डाला गया। यशायाह नबी के विषय में कहा जाता है कि राजा मनस्से के शासन काल में उन्हें आरी से चीरकर मार डाला गया था। यिर्मयाह नबी को राजाओं की नीतियों की निंदा करने के कारण बार बार मारा पीटा और कैद किया गया और कीचड़ भरे गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया गया। यहेजकेल को परमेश्वर ने इस्राएल और यहूदा के विनाश की भविष्यवाणी करने को कहा, साथ ही उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। ये शब्द तो पुराने नियम के वो भविष्यवक्ता थे जिन्होंने परमेश्वर की ओर से राजाओं के विरुद्ध सच्ची भविष्यवाणी करने के कारण सताए गए और मारे गए। नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मादाता ने राजा हेरोदेस को सच का आईना दिखाया तो सिर कटवाकर मार डाला गया। शास्त्री फरीसियों और महायाजकों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिया। भले ही वह हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना थी, परंतु उन्होंने तो पाप किया। परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने पाप ही किया था। जिस पतरस ने कितनी ही बार प्रभु यीशु की डांट खाई, 3 बार उनका इनकार किया, वही पतरस प्रभु का सुसमाचार सुनाने के कारण मारा पीटा, धमकाया गया, जेल में डाला गया, फिर भी वह कहता था, हे प्रभु, अब उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। अंततः वह भी प्रभु के कारण उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया। यूहन्ना के भाई याकूब को राजा हेरोदेस ने तलवार से मरवा डाला और मसीहियों को सताया करता था। स्तिफनुस प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के कारण पथराव करके मार डाला गया। साउल उसके वध से सहमत था और फिर वह कलीसियाओं को उजाड़ने लगा और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था, जैसे आज के दिन एक लेडी साउल कर रही है। परंतु साउल ने प्रभु यीशु का दर्शन पाया, तब उसका मन परिवर्तन हुआ और वह एक महान सुसमाचार प्रचारक बना। यहूदियों ने पौलुस का बहुत विरोध किया था, उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। कितनी बार तो वह जेल में डाला गया, काठ में ठोका गया, कोड़े खाए, बेंते खाई, उस पर पथराव किया गया, भूखा प्यासा रहा, जहाज टूटने के कारण मौत के जोखिमों में रहा। फिर भी अपने चेलों को यह उपदेश दिया करता था कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। अंततः वह भी रोम के राजा नीरो के द्वारा सिर काटकर मरवा दिया गया। 52 एडी में थोमा भारत के केरल में आए और प्रभु के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया, परंतु वह भी मसीही विरोधियों के द्वारा मार डाले गए। यूहन्ना को छोड़ राज्य के सभी चेले किसी न किसी रीति से शहीद हो गए और आज तक प्रभु के सच्चे दासों के शहीद होने का सिलसिला जारी है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 6 से 11 पद में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना ने वध किए हुए मेमने को जब 5वीं मुहर खोलते देखा तो वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह है कि अभी और भी प्रभु के दास वध होने बाकी हैं, परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब परमेश्वर उनके लहू का बदला लेगा, क्योंकि जकरिया 2 का 8 पद में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है
कि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। अर्थात सच्चे भक्त परमेश्वर की आँख की पुतली के समान है। नहूम 1:2 पद कहता है, यह वह जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। वह अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। दूसरा पत्रस 3:9 पद हमें बताता है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं से तुरंत बदला क्यों नहीं लेता। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहेजकेल 33 अध्याय का 11 पद कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। मेरे प्रियो, विश्वास रखें कि परमेश्वर हमेशा न्याय ही करेगा, इसलिए सताहट सहते हुए धैर्य रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वह सही समय पर न्याय करेगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह की।